नमस्कार। मैं देवदत्त मिश्रा। जो हमारी एक सीरीज चल रही है, हर एक प्लैनेट का 12 घरों में क्या असर होगा, इसकी सीरीज चल रही है। इसमें हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, इनके 12 भावों में 12 घर जो हमने बताया, 12 घर का स्वभाव बताया था, उसमें इन प्लैनेट्स का क्या असर होगा ये हमने देखा। आगे हमको गुरु, शुक्र, अ, शनि, राहु, केतु, इनका भी देखना है। मंगल, मंगल का देख चुके। लेकिन आगे बढ़ने के पहले घरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। क्या है वो? 12 घर के बारे में तो हमने यार, पहला घर तन का भाव है, दूसरा घर धन का भाव है, तीसरा घर पराक्रम का है, चौथा घर सुख का है, पांचवा घर इंटेलिजेंस का है, बच्चों का है, छठवां घर रोग रिपूरण का है, सातवां घर अपने लाइफ पार्टनर का है, आठवां आयु का है, नौवा भाग्य का है, 10वां करियर का है, 11वां लाभ का है, 12वां व्यय का। ऐसे जान लिया। अब ये 12 घरों की अपनी एक स्ट्रेंथ है, जिसमें ए बी सी डी ऐसे उसको हमने अपने सुविधा के लिए जानने के लिए कि एक घर कौन से अच्छे हैं, जहां प्लैनेट रहेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा, और कौन से घर अच्छे नहीं हैं या थोड़े कम अच्छे हैं, या दुष्टान भाव है, अच्छे नहीं है बिल्कुल। ऐसे घर है जहां पे प्लैनेट कोई भी रहे तो अच्छे रिजल्ट नहीं दे। तो ये 12 घरों के बारे में कुछ बात करते हैं, ये आगे बढ़ने के पहले। अब ये 12 घर हैं। ये हमने लिखा, ए ग्रीन दिया है, बी मैंने ब्लू दिया है, सी दिया है येलो, और डी गया है पिंक या ग्रीन रेड। ठीक है। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से घर हैं जो कि ग्रीन है या ए ग्रेड है। ये तो पहला घर जो है, ये ए ग्रेड है। इसको पहला घर कहते हैं, फर्स्ट फर्स्ट हाउस या, ये ए ग्रेड है। पांचवा घर है, ये ए ग्रेड है। ये पांचवा घर हुआ। नौवा घर है, ये ए ग्रेड है। ये तीन घर जो है, इनको त्रिकोण कहते हैं। इनको त्रिकोण कहते हैं। ये एग्जैक्ट एक दूसरे से त्रिकोण में बैठते हैं। ये ए ग्रेड घर इसलिए कहा गया है, जो भी प्लैनेट इन घरों में बैठेंगे ए ग्रेड रिजल्ट देंगे। बस इतना सिंपल समझना है। ठीक है। अभी बी ग्रेड घर कौन से होंगे? बी ग्रेड घर होंगे, उसको हमने ब्लू किया है, बी ग्रेड घर को। तो ब्लू से समझेंगे। ये जो घर है, वैसे पहला घर भी उसी में आता है, बी ग्रेड। चौथा घर जो है, ये बी ग्रेड है। सातवां घर है, ये बी ग्रेड है। 10वां घर है, ये बी ग्रेड। बी ग्रेड का मतलब क्या है? इसको केंद्र भी कहते हैं। जैसे पहले 1 5 9 को हमने त्रिकोण कहा था। ये 1 4 10, 1 4 7 10, ये 4 7 10, इनको हम केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। और 1 5 9 जो है त्रिकोण, इसको ट्राइन कहते हैं। कहते हैं क्यों ऐसा कहा मैंने? जब भी आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि ट्राइन में प्लैनेट बैठा है, क्वाड्रेंट में प्लैनेट बैठा है, केंद्र में प्लैनेट बैठा है, या त्रिकोण में बैठा है। तो केंद्र भी अच्छा रिजल्ट देता है। जो भी प्लैनेट यहाँ केंद्र में होंगे, या उनका रिजल्ट अच्छा है। खाली इतना ही नहीं, अगर इन प्लैनेट्स का संबंध त्रिकोण के प्लैनेट के साथ में भी आए तो उसको राजयोग भी कहते हैं। जो कि दूसरी बात। अब तीसरा आ गया सी ग्रेड। सी क्या है? सी के जो ग्रेड है, वो दूसरा नंबर को सी ग्रेड दिया है, तीसरे नंबर को सी ग्रेड दिया है, और 11वें नंबर को सी ग्रेड दिया है। वैसे दूसरे और 11वें घर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धन का भाव है, ये लाभ का भाव है, ऐसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनको हमने, ज्योतिषकारों ने इसको समझाया है कि ये मारक घर भी है और ये बाधक घर भी है, इसलिए इनको सी ग्रेड में रखा है। तो सी ग्रेड घर में जो प्लैनेट रहेंगे, उनके रिजल्ट वैसे नहीं होंगे जो ए और बी ग्रेड में मिलेंगे आपको। तो इनके प्लैनेट निम्न होंगे, लेकिन जो उनका काम है वो जरूर करेंगे।
जैसे सूर्य के बारे में बताया था कि दूसरे घर में रहेंगे तो उसका ऐसा कम्युनिकेशन होगा जो बाकी को संभालेगा। चंद्र ऐसा कम्युनिकेशन होगा बाकी को नर्चर करेगा, यानी प्यार से संभालेगा। मंगल दूसरे घर में होगा तो कम्युनिकेशन उसकी होगी, थोड़ी स्ट्रांग होगी, डिसिप्लिन वाला होगा। ये चीजें तो सब में लागू होगा, लेकिन कम और ज्यादा, जैसे हम नहीं कहते होते ना, स्ट्रांग होगा तो ऐसा, वीक होगा तो ऐसा। ये स्ट्रेंथ है एक प्रकार का, ऐसे 6 प्रकार के स्ट्रेंथ होते हैं, हम धीरे धीरे उसको सीखे। अभी डी ग्रेड कर कौन से हो, अगर ये ए रहे या ये बी और सी देखा हमने, तो लेट अस सी व्हिच इज डी ग्रेड कौन से कर। ये 6 नंबर घर, ये 8 नंबर घर और 12 नंबर, ये डी ग्रेड घर हो। इन 3 घरों में कोई भी प्लैनेट बैठे हो या उनकी राशियां हो तो वो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देते, इतना जान लेते। ये स्ट्रेंथ का एक नापने का तरीका है। और इसको अगर आपने लागू किया ना, तो आपको बहुत इजीली पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट जो अच्छा रिजल्ट दिया करते थे, इस घर में है करके वो खराब रिजल्ट दे। तो इन घरों की व्याख्या ऐसी है, ABCD है, इसको जरूर याद रखिए। इसके बाद में मैं अभी अगला वीडियो आपको इन घरों के कारक सिग्निफिकेटर उसके ऊपर में दूंगा, उसको हम अलग से देख लेंगे। ये इस छोटे से वीडियो में आप इसको जरूर ख्याल रखिए कि कौन सा अगर ए ग्रेड है, कौन सा अगर बी ग्रेड है, कौन सा अगर सी ग्रेड है, डी ग्रेड है। कोई भी प्लेनेट है वो अगर ए ग्रेड में रहा तो अच्छे रिजल्ट देगा, कोई भी प्लेनेट हो बी ग्रेड में रहेगा तो थोड़ा कम लेकिन अच्छे रिजल्ट देगा। बी ग्रेड और ए ग्रेड का संबंध आया तो राजयोग बन जाएगा। जो सी ग्रेड वाले प्लेनेट हैं ये अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं लेकिन बुरे रिजल्ट देने के भी सक्षम है। ये और डी ग्रेड है वो बुरे रिजल्ट देते हैं, अच्छा नहीं देते। ये कुछ कुछ एरिया में उनको अच्छा कहा गया है, जैसे सी ग्रेड का, डी ग्रेड का 6 नंबर घर है, नौकरी को देखते हैं वहां से, नौकरी के लिए वो ठीक है, लेकिन वहां परिश्रम की बात आ गई, और वहाँ बीमारी भी देखते हैं, वहाँ लोन भी देखते हैं, एनिमी भी देखते हैं, तो अच्छा घर कैसे हो गया। खाली अच्छा किस लिए हुआ, सर्विस के लिए। सर्विस भी तो दासत्व है। डी ग्रेड घर तो आयु का घर है, लॉसेस का घर है, सर्जरी का घर है। उससे अच्छा क्या है, कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, कोई व्यक्ति नौकरी खत्म होती रिटायर होता है उसके बाद प्रोविडेंट के पैसे मिलते हैं, उतना ठीक है। ऐसे सरल पक्ष से अगर प्रॉपर्टी मिल रहा है तो वो एक ठीक है। और गुड़ विद्या जो लोग सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या कोई भी गुड़ गुड़ ज्ञान सीख रहे हैं, अपने आत्मज्ञान सीख रहे हैं, उसके लिए वो घर अच्छा है। लेकिन बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ दुष्टांत हाउस। 12वां घर ऐसे है, 12वां घर है उसका नाम ही दिया व्यय भाव या खर्चे का घर है, और वहां से अस्पताल का विचार होता है। तो अच्छा कहाँ होगा, जब अस्पताल में काम करने वाला होगा तो अच्छा होगा, लेकिन अस्पताल में ही है। और जेल का घर विचार होता है, घर से दूर जाने का विचार होता है आजकल। पहले के इसमें जब ये ज्योतिषकारों ने घर से जो दूर गया उसको बुरा मानते, अच्छा नहीं मानते थे। हम आज फॉरेन गया तो बहुत अच्छा मानते हैं। तो फॉरेन जो जाते हैं वो एक्चुअली इट इज अ नेगेटिव थिंग, बट हमारे लिए पॉजिटिव बन गया। तो फॉरेन का 12वें घर से देखते हैं, 12वां घर डी ग्रेड ही रहेगा, दुष्टांत घर रहेगा। तो हमने त्रिकोण जाना 1, 5, 9, हमने केंद्र जाना 4, 7, 10 ये नंबर घर, हमने सी ग्रेड जाना 2 और 11 और 3, हमने डी ग्रेड जाना 6, 8, 12। इसको याद रखिए, ये आगे काम आएगा, वो आपको जब भी पढ़ेंगे।